नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद साथियों। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मार्गदर्शन रवि सर में। तो साथियों, आज अपने राजस्थान कल्चर में राजस्थान की लोक देवियां कंप्लीट कर लिया था। आज अपने करते हैं मेले व त्योहार। तो आप हेडिंग लाना मेले व त्योहार। राजस्थान में मेले व त्योहार। राजस्थान में हेडिंग लाना बच्चों, राजस्थान में मेले व त्योहार। राजस्थान में मेले व त्योहार। शांतिपूर्वक करेंगे मेले व त्योहारों की बातें। ठीक है साथियों, मेले व त्योहार, मेले व त्योहारों की बात। भारतीय महीनों की बात करते हैं। भारतीय महीने कौन से हैं सर? भारतीय महीने कौन से होते हैं बच्चों? चैत, विशाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, पौष, माह, फागुन। इन्हें बोलते हैं भारतीय महीने। जो अपने बोलते हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये बच्चों कौन से हैं? अंग्रेजी महीने हैं। अपने जो मेले और त्योहार है, हमारे जो त्योहार है वो भारतीय महीने पे या फिर अपने बोलते हैं हिंदी महीनों पर डिपेंड है। तो अपने बोलते हैं भारतीय महीने। कौन से महीने? भारतीय महीने। भारतीय महीने बोल दो या इन्हें बोल दो। ये किस पे आधारित है? विक्रम संवत पर आधारित है। तो विक्रम संवत पर आधारित कैलेंडर, विक्रम संवत पर आधारित कैलेंडर किस पे आधारित कैलेंडर है? विक्रम संवत पर आधारित कैलेंडर है। सबसे पहले बच्चों अपने को भारतीय महीने याद होने चाहिए, जैसे चैत, विशाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, माह, है ना, ये याद होना चाहिए। उनके साथ साथ अंग्रेजी महीने भी याद होने चाहिए। किस प्रकार से याद करेंगे? जैसे मान लेना एक भारतीय महीना है चैत्र। कौन सा है? चैत्र। चैत्र का आगे प्रारंभ कब होता है? जब हमारा अंग्रेजी महीना मार्च स्टार्ट होता है और आधा अप्रैल, आधा मार्च और आधा अप्रैल होता है, उसमें हिंदी महीना कौन सा होता है? चैत्र स्टार्ट होता है। इसका मतलब हिंदी महीनों के साथ साथ अंग्रेजी महीने भी याद करने पड़ेंगे, है ना। अंग्रेजी महीने वैसे भी याद हमें याद कौन से करने हैं? याद करने हैं हिंदी महीने। तो पहले आएगा सबसे पहले महीना कौन सा है? चैत्र। चैत्र के बाद में 2 नंबर लगा देना भी वैशाख। कौन सा? वैशाख। वैशाख में अब क्या आएगा? एक बार अपने कंटिन्यू करें, चैत्र, विशाख। विशाख के बाद में अपना ज्येष्ठ। कौन सा बच्चों? ज्येष्ठ। ज्येष्ठ के बाद में रखना आषाढ़। आषाढ़। आषाढ़ के बाद में रखना बच्चों श्रावण। कौन सा? श्रावण। श्रावण के बाद में रखना छठा जो होगा वो होगा भाद्रपद। कौन सा भी? भाद्रपद। और भाद्रपद के बाद में रखना बच्चों कौन सा होगा? भाद्रपद। भाद्रपद के बाद में रखना बच्चों 7वां महीना होगा आश्विन। आश्विन, ठीक है बच्चों। और याद रखना 8वां कौन सा होगा? कार्तिक। 8वां कौन सा होगा? कार्तिक। चैत, विशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक। अपने 8 हिंदी महीनों की बात कर लेते हैं। जब चैत्र स्टार्ट होता है तो हमारा आधा मार्च होता है और आधा अप्रैल। जब क्या होता है? चैत। ठीक है। जो विशाख में क्या होता है? आधा अप्रैल प्लस में मई। और इधर क्या होगा? मई प्लस जून। इसमें क्या होगा? जून प्लस जुलाई। और इसमें क्या होगा? आधी जुलाई, फिर अगस्त। फिर बच्चों भाद्रपद में क्या होगा? आधा अगस्त, आधा सितंबर। इसमें रखना आश्विन में आधा सितंबर और आधा सितंबर के बाद में आएगा अक्टूबर। तो आधा हमारा अक्टूबर। अक्टूबर। इसमें बच्चों आधा अक्टूबर और आधा नवंबर। कौन सा भाई? आधा नवंबर। किसमें बच्चों? कार्तिक में। कार्तिक में अक्टूबर प्लस नवंबर। अपने कितने हो गए? 8 हो गए। अब आगे बात करते हैं 9वें की कि 9वां महीना कौन सा है? हिंदी महीनों के अंदर 9वां कौन सा है? मार्गशीर्ष है बच्चों। कौन सा है? मार्गशीर्ष।
मार्गशीर्ष, और 10वें की बात करें तो वो कौन सा है, पोष है। कौन सा है, पोष है। और 11वें की बात करें तो वो कौन सा है, माघ है। और अंतिम महीना कौन सा है, फाल्गुन है। कौन सा है, फाल्गुन है। वही बात बच्चों, इनका याद करेंगे। बात कर लो, क्लास ले रहे सर बाहर जाके, ठीक है। कार्तिक, कार्तिक महीना है, इसमें आधा अक्टूबर आधा नवंबर है। और बात करते हैं अपने मार्गशीर्ष, मार्गशीर्ष में बात करते हैं बच्चों। मार्गशीर्ष में, मार्गशीर्ष में क्या होगा, आधा तो नवंबर होगा, आधा नवंबर होगा और आधा दिसंबर होगा। बच्चों याद रखना, इसमें पोष में आधा दिसंबर और आधा जनवरी। फिर याद रखना माघ में, याद रखना बच्चों, इसमें जनवरी भी होगा प्लस में फरवरी भी होगा, ठीक है। इसमें फरवरी प्लस मार्च। विद्यार्थियों ध्यान रखना, अपने को हिंदी महीनों के साथ साथ अंग्रेजी महीने, अंग्रेजी महीनों के साथ साथ हिंदी महीने। देखो अब सीधा सा आएगा विशाख। कब, विशाख कब आता है, विशाख जब हमारा अप्रैल और मई का महीना चलता है, जब कौन सा आता है, विशाख। तो याद रखना, इनको याद करना ही पड़ेगा। चैत, विशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक। मार्गशीर्ष, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फाल्गुन। एक बार बिना देखे मेरी तरह से, चैत, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फाल्गुन। एक बार और, चैत, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फाल्गुन। ठीक है बच्चों, याद रखना भी इसके हिसाब से याद करने ही पड़ेंगे भी। चले आगे। अब कुछ विशेष बात नोट में लिखना आपने। सर विशेष बात क्या है ऐसी? विशेष बात बच्चों ये है कि जैसे 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 ये हो गया भाद्रपद। भाद्रपद को अपने क्या बोलते हैं? भाद्रपद। भाद्रपद को बच्चे बोलते हैं भादवा, ठीक है। आश्विन को बोलते हैं आसोज, ठीक है। पोष को बोलते हैं पो, मार्गशीर्ष को बोलते हैं मिक्सर। तो वो दिखते हैं मुझे क्या भाई, भाद्रपद। भाद्रपद को क्या बोलते हैं? भाद्रपद को बोलते हैं भादवा। क्या बोलते हैं बच्चों? भादवा। क्या बोलते हैं? भादवा बोलते हैं। आश्विन को क्या बोलते हैं? आश्विन। आश्विन विद्यार्थियों याद रखना, आश्विन को बोलते हैं आसोज। क्या बोलते हैं बच्चों? आसोज। क्या बोलते हैं? आसोज बोलते हैं। और पोष को क्या बोलते हैं? पोष को बोलते हैं पो। क्या बोलते हैं तो? पो। मार्गशीर्ष को बोलते हैं मिक्सर। मार्गशीर्ष को मिक्सर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? मिक्सर बोलते हैं। मिक्सर क्या बोलते हैं? मिक्सर बोलते हैं। एक बार स्क्रीनशॉट लेना आप। चलो बच्चों, अब अपने बात करते हैं किसकी? और बात करते हैं मुस्लिम महीनों की। सर मुस्लिम महीने याद करने? बिल्कुल भी, यदि मुस्लिम त्योहारों को याद करने तो मुस्लिम महीने याद करने ही पड़ेंगे। कौन से महीने? मुस्लिम महीने। हेडिंग बना भाई, मुस्लिम महीने। कौन से महीने? मुस्लिम महीने। ठीक है बच्चों, मुस्लिम महीने कौन कौन से? जैसे मोहर्रम, सफर, रबी उल अव्वल, रबी उल सानी, जमादी उल अव्वल, जमादी उल सानी, ठीक है, रजब, रमजान, शवान, ऐसे नाम है जो, है ना, उनकी बात करते हैं पहले। ठीक है बच्चों, जैसे 12 महीने, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा,
छठा, ये हो गया बच्चों। इसके बाद बात करें 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, इस प्रकार 11 और 12। पहला जो महीना होता है मुस्लिमों का वो होता है बच्चों मुहर्रम। कौन सा होता है? मुहर्रम। दूसरा कौन सा होता है? मुहर्रम के बाद में होता है सफर। कौन सा होता है? सफर। और तीसरा होता है रबी, क्या होता है? रबी उल अवल। कौन सा होता है? रबी उल अवल। फिर होता है रबी उल सानी। क्या होता है? रबी उल सानी। फिर होता है जो जमादी उल अवल। और फिर होता है जमादी उल सानी। दादी रखना ये क्या है? तो 6 महीने हैं मुस्लिमों के। अब याद रखना मुस्लिम महीना मुहर्रम कब स्टार्ट होता है? जब हमारा अंग्रेजी महीना नवंबर स्टार्ट होता है ना, नवंबर, उसमें मुस्लिम महीना मुहर्रम स्टार्ट होता है। यानी कि अपना 9वां और इनका प्रथम है। ठीक है बच्चों। और फिर नवंबर के बाद में कंटिन्यू आ जाओ दिसंबर के बाद में फिर अपने आ जाएगा जनवरी, और फिर फरवरी, फिर बच्चों मार्च, फिर आ जाए बच्चों अप्रैल। तो याद रखना जब मुस्लिम महीना मुहर्रम स्टार्ट होता है तब अंग्रेजी महीना नवंबर स्टार्ट होता है। जब हिंदी महीना चैत्र प्रारंभ होता है उसमें अंग्रेजी महीना क्या होता है? मार्च और आधा अप्रैल होता है बच्चों। क्या होता है? मार्च और आधा अप्रैल होता है। ठीक है बच्चों। अपने कहां तक हो गए? जमादी उल सानी तक हो गए। अब आगे बात करते हैं, किसकी? रजब की। इनका 7वां महीना कौन सा होता है? रजब होता है। रजब के बाद में आखना सवान के बाद में रमजान के महीने स्टार्ट होते हैं, तो रमजान। ठीक है बच्चों। रमजान के बाद में सवाल। ठीक है बच्चों, सवाल। ठीक है। सवाल के बाद में जिलहिद और बाद में है जिलहिज। कौन सा बच्चों? जिलहिज। ये जिलहिद है और ये जिलहिद है। ठीक है बच्चों। इधर से क्रम याद रखना है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। तो यहां से कौन सा हो जाएगा? अप्रैल तक आ गया। तो आगे कौन सा हो जाएगा बच्चों? अप्रैल के बाद में मई, जून, जुलाई और अगस्त, सितंबर। मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, और वापिस यहाँ का आ जाएगा बच्चों सितंबर के बाद में क्या है? सितंबर 8वां। यहां पे कौन सा आ जाएगा? सितंबर के बाद में अक्टूबर। कौन सा आ जाएगा? अक्टूबर। कौन सा हो जाएगा? अक्टूबर हो जाएगा बच्चों। कौन सा हो जाएगा? अक्टूबर। एक बार स्क्रीनशॉट लेना भी। ठीक है बच्चों। ये हमारा क्या था? त्योहार में मेले याद करने के वेश थे। एक बार स्क्रीनशॉट ले लिया, फिर आगे चले क्या? अब क्या प्रिय विद्यार्थियों, ये जो क्लास है आपकी बीएसटीसी और पीटेड के लिए उपयोगी क्लास है, और इस क्लास को मैं अकेले ही रिकॉर्ड कर रहा हूं भाई, तो थोड़ी सी समस्या आएगी। चलिए बच्चों, अब आगे बात करते हैं कि जो त्योहार है, ये त्योहार याद करते हैं तो उसमें महीने आते हैं, और प्रत्येक महीने में 2 पक्ष होते हैं। कितने पक्ष होते हैं बच्चों? प्रत्येक महीने में 2 पक्ष होते हैं 15-15 दिनों के। तो इसमें एक बात लिखना, प्रत्येक मास में 2 पक्ष होते हैं। कितने पक्ष होते हैं? 2 पक्ष होते हैं। सर 2 पक्ष कौन कौन से होते हैं? एक पक्ष होता है बच्चों
शुक्ल पक्ष और एक होता है कृष्ण पक्ष। तो पहले हमारा जो होता है वो उसका नाम है कृष्ण पक्ष। कृष्ण पक्ष को बच्चों कृष्ण पक्ष को बंदी पक्ष भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बंदी पक्ष भी कहते हैं, बंदी पक्ष कहते हैं। दूसरा जो हमारा पक्ष है उसको कहते हैं शुक्ल पक्ष। क्या कहते हैं? शुक्ल पक्ष कहते हैं। शुक्ल पक्ष को अपने सुदी पक्ष भी कहते हैं, सुदी पक्ष। याद रखना बच्चों, इस पक्ष का 15वां दिन, कृष्ण पक्ष का 15वां दिन क्या कहलाता है? तो आप कहते हैं सर अमावस्या कहलाता है। क्या कहलाता है? अमावस्या कहलाता है। क्या कहलाता है? अमावस्या कहलाता है। कृष्ण पक्ष का 15वां दिन अमावस्या कहलाता है और शुक्ल पक्ष का 15वां दिन क्या कहलाता है? पूर्णिमा कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? पूर्णिमा कहलाता है। ध्यान रखना बच्चों, क्या कहलाता है? पूर्णिमा कहलाता है। प्रत्येक माह की शुरुआत कृष्ण पक्ष से होती है, यानी कि नहीं, यहां लिख लेना, प्रत्येक माह की शुरुआत कहां से होती है? कृष्ण पक्ष से होती है। और कृष्ण पक्ष को क्या कहते हैं बच्चों? बंदी पक्ष भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बंदी पक्ष भी कहते हैं। क्या कहते हैं? और बंदी पक्ष भी कहते हैं। थोड़ा सा याद रखना, प्रत्येक माह की शुरुआत कृष्ण पक्ष या बंदी पक्ष से होती है। ठीक है बच्चों, तो ये थोड़ी सी और बात है। विक्रम संवत और ईस्वी सन में अंतर कितना है? 57 वर्ष का अंतर है। एक बार स्क्रीनशॉट लेना, फिर आगे चलते हैं। चले विद्यार्थियों, चले मैं थोड़ी सी बात बता दूं आपको, यहां लिख देता हूं कि जो विक्रम संवत हमारे, कोई भी देखो विक्रम संवत जो 57 ईसा पूर्व था। क्या था? 57 ईसा पूर्व था। इसकी शुरुआत विक्रमादित्य ने की थी, इसलिए इसे विक्रम संवत कहते हैं। ठीक है बच्चों, उज्जैन की थी। ठीक है, इसमें क्या होता है? इसमें क्या होता है? कोई भी ईस्वी सन होता है उसमें से अपने क्या करना है? 57 ऐड करना होता है। हमारा जो कैलेंडर आधारित है किस पे आधारित है? विक्रम संवत पे आधारित है। तो एक प्रश्न आता है कि विक्रम संवत का प्रारंभ कब होता है? तो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को होता है, चैत्र शुक्ल एकम को होता है। हिंदी कौन सा भाई? चैत्र। देखो पहला महीना कौन सा आता है इनका? हिंदी में चैत्र होता है। चैत्र में भी कितने पक्ष होते हैं? 2 पक्ष होते हैं, एक तो कृष्ण, एक शुक्ल। हमारा जो नया साल प्रारंभ होता है ना, तो जनवरी को नहीं होता, कब होता है? चैत्र माह में होता है। चैत्र माह में भी कौन सा? शुक्ल पक्ष में होता है, क्योंकि शुक्ल पक्ष को अच्छा पक्ष माना जाता है। कृष्ण पक्ष में क्या होती है? अमावस्या होती है, इसलिए से अच्छा पक्ष नहीं होता। कोई भी शुभ कार्य करना होता है किस में करते हैं? शुक्ल पक्ष में करते हैं। तो एक बार स्क्रीनशॉट लेना, फिर आगे चलते हैं। नोट में लिखना बच्चों, क्या होता है? विक्रम संवत का प्रारंभ कब होता है? विक्रम संवत का प्रारंभ, विक्रम संवत का प्रारंभ होता है बच्चों, वो कब होता है? वो होता है चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को। सर चैत्र शुक्ल प्रतिपदा किसे कहते हैं? प्रतिपदा बोलते हैं बच्चों एकम को। किसे बोलते हैं? एकम को बोलते हैं। किसे बोलते हैं? एकम को बोलते हैं। तो याद रखना बच्चों, विक्रम संवत को प्रारंभ होता है चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को, यानी कि विक्रम संवत का प्रारंभ कब होता है? चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को। अपने दूसरे शब्दों में अपने लिख सकते हैं नव वर्ष का प्रारंभ, नव वर्ष का प्रारंभ कब होता है बच्चों? चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को ही होता है। कब होता है? चैत्र शुक्ल
प्रतिपदा को होता है। कब होता है? चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को होता है। इसी को अपने बोलते हैं एकम। हमारे यानी नए साल का प्रारंभ कब होता है? चैत्र शुक्ल प्रतिपदा है। बाणिया लोग है अपने अपने बही खातों को कब बदलते हैं? इसमें बोलते हैं चैत्र में। चैत्र में भी कौन से? चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को। कब बच्चों? चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को है। राजस्थान में एक कहावत है, तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर। सर इसका अर्थ क्या है? पहले अपने लिखते हैं फिर अर्थ को समझते हैं। एक कहावत है, तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर। तीज त्योहारा बावड़ी यानी तीज कौन सी तीज? छोटी सी तीज, छोटी तीज। और ले डूबी गणगौर यानी कि यहां पर गणगौर कहने का अर्थ है तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर। ये तीज त्योहारा या तीज आती है कब आती है? श्रावण शुक्ल को आती है। और ये गणगौर कब आती है? चैत्र शुक्ल तृतीया को आती है। ये भी बच्चों तृतीया को आती है, शुक्ल पक्ष में ही आती है और ये शुक्ल पक्ष में आती है। यानी कि श्रावण महीने से लेकर गणगौर के बीच में जो समय होता है, इस समय में क्या अपनी एक परंपरा है कि इसमें राजस्थान में मुख्यतः त्योहार होते हैं। तो त्योहारों का आगमन कब होता है? छोटी तीज को होता है। और त्योहारों का समापन कब होता है? गणगौर को होता है। तो लिख लेना भाई छोटा सा। इस दिन क्या होता है? त्योहारों का आगमन होता है। सर छोटी तीज आती कब है? छोटी तीज बच्चों याद रखना श्रावण शुक्ल तृतीया को आती है। कब आती है? श्रावण शुक्ल तृतीया को आती है। कब आती है? श्रावण शुक्ल तृतीया को आती है। बात करते हैं, इसमें तो त्योहारों का आगमन होता है, लेकिन त्योहारों का समापन कब होता है? गणगौर को होता है। सर गणगौर का महत्व बताना। त्योहारों का समापन होता है। ठीक है बच्चों, ये गणगौर आती कब है? चैत्र शुक्ल तृतीया को आती है। कब आती है बच्चों? चैत्र शुक्ल तृतीया को आती है। कब आती है बच्चों? चैत्र शुक्ल तृतीया को आता है। याद रखना बच्चों, याद रखना बच्चों, उसको बंद करना है। ठीक है, याद रखना बच्चों, विक्रम संवत का प्रारंभ कब होता है? चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को होता है। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को होता है। नव वर्ष का प्रारंभ कब होता है? चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को होता है। ठीक है, तो राजस्थान में एक कहावत है कि तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर। तीज त्योहारा यानी कि छोटी तीज को त्योहारों का आगमन होता है। कब आती है छोटी तीज? या फिर श्रावण शुक्ल तृतीया को आती है। और गणगौर कब आता है? इस दिन क्या त्योहारों का समापन होता है? चैत्र शुक्ल तृतीया को। ठीक है बच्चों, याद रखना बच्चों, अपने आज बात की है सिर्फ थोड़ा सा बेसिक पढ़ा है त्योहारों में मेलों के बारे में। अपने लास्ट 3 वीडियो इसकी और बनाएंगे, 3 वीडियो में इसको कंप्लीट कर देंगे। यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।